बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने कहा आपके साथ तफसीलात वो शेयर करनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। जनाब, 9 रुकनी बेंच जो था असकुद नोटिस केस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का, वो 9 रुकनी बेंच आज टूट गया है और उसे 5 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया गया है। वजह क्या हुई तो उस पर तफसीली बात करूंगा। उसके अलावा आज की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। मशहूर शख्सियत है जस्टिस जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि हमारी अदालत ने उन्हें 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। बहरहाल जी, मुझे तो हबीब जालिब का वो शेर याद आता है कि बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच लो ज़बां, इनका घोंट दो गला। इस वक्त पाकिस्तान में भी कुछ इसी शेर पर अमल किया जा रहा है कि जो बोलेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी, जो बोलेगा उसका गला घोंट दिया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान का मंजरनामा है। इस पर इमरान खान साहब ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए इमरान खान साहब ने लिखा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की काबिल मजम्मत गिरफ्तारी जाहिर करती है कि सरपरस्तों की आशीर्वाद से तब्दीली सरकार की साजिश से जन्म लेने वाले मुजरिमों पर मुश्तमिल शफाक बंदोबस्त को बचाने के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत और आजादी को पूरी तरह तबाह किया जा रहा है। वक्त आ गया है कि हर शहरी हकीकी आजादी के लिए खड़ा हो और पाकिस्तान को पाताल में उतरने से बचाए। तो यकीनन देखिए, इस वक्त जो मुल्क में पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया कि वो जो जावेद अली जो एक स्केल 4 का मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम, जिसे उस्मान डार ने नौकरी दिलवाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उसे उस्मान डार को केसेस में फंसाने के लिए उसे उठाया गया, उसे मारा गया। न सिर्फ उसे मारा गया बल्कि उसे यहां तक धमकियां दी गई कि तुम्हारी बीवी को नंगा कर कर उसकी जो वीडियो है वो हम वायरल कर देंगे, जिसपे आखिर वो बेचारा मजबूर हुआ और 164 का बयान मजिस्ट्रेट के आगे देने पर मजबूर हुआ कि जनाब जी, मैंने उस्मान डार को इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए। बहरहाल वो एक केस बनाया गया। इस वक्त आपको हर रोज कोई ना कोई ऐसा एक वाकया पाकिस्तान में मिलेगा। तो ये फस्ताई हुकूमत, ये फाशिस्ट हुकूमत जो है इस वक्त, इंपोर्टेड हुकूमत, इसने तमाम हदें पार कर दी हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी आमरियत के दौर में इस तरह से नहीं हुआ। कभी फलस्तीन में भी शायद इस तरह नहीं होता होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, मेरा ख्याल है। तो बहरहाल ये इस वक्त पाकिस्तानी हालात है। सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन खबर जो आज मैंने आपको बताया कि 9 रुकनी बेंच जो है वो टूट गया है और 9 रुकनी बेंच को 5 रुकनी बेंच पर बेंच में तब्दील कर दिया गया है। उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आज कमरा अदालत में 4 जजेस के साथ तशरीफ लेकर आए और उन्होंने ये बताया कि जो 4 जजेस थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया आफरीदी साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, इन्होंने चूंकि 23 फरवरी को इख्तलाफी नोट लिखा था, तो उस बिना पर जो है वो, चूंकि उन्होंने कहा था कि बेंच बनाना जो है वो असकुद नोटिस जरूरी नहीं है और इस तरह से उन्होंने कहा था, तो उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, कहते हैं ना, सीधे हाथ की दिखाकर तो उल्टे हाथ की दे दी, या सीधे हाथ का इंडिकेटर देकर तो उल्टे हाथ पर मुड़ गया। बिल्कुल वैसे ही हुआ। चूंकि फारूक नाइक साहब ने परसों की समाअत में ये कहा था अदालत को कि हुकूमती डिमांड रखी थी, उन्होंने एक तरह से पीडीएम की डिमांड एक तरह से रखी थी कि अदालत जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाए, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ये बताया कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिन पर आपको याद होगा मरियम नवाज ने न सिर्फ नाम लेकर बल्कि उनकी तस्वीर जलसे में चलाकर तौहीन आमेज बातें की और तौहीन आमेज जुमले कसे, तो बहरहाल उन्होंने, दोनों जज हजरात साहब ने जो है वो अपने आप को इस केस से, इस बेंच से अलहदा करने का कहा चीफ जस्टिस साहब को, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने उन्हें भी इस बेंच से निकाल दिया है। जबकि जो 2 जजेस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया आफरीदी, उन्होंने पहले ही अपना जहन जो है वो डिस्क्लोज कर दिया था। तो आज जो है वो नया बेंच तश्कील दिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, यूं कहिए तो ज्यादा मुनासिब होगा। नए बेंच में सरबराही खुद उमर अता बंदियाल साहब कर रहे हैं। आज जज साहब ने जो समाअत में किया वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बाकी 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत शुरू की। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बताया कि 4 मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया आफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया और अब अदालत बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। अतर मिनल्ला और याया आफरीदी ने केस के हवाले से अपना जहन वाज़ेह कर दिया था, इन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट पब्लिक होना गैर मुनासिब था, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है इसका दारोमदार तशरीह पर है। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके कल ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट
हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। मुस्तकबिल में एहतियात करें कि ऐसा वाकया ना हो। ये मुखातिब है जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है, चीफ जस्टिस साहब, उनसे मुखातिब है कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो कि कोई भी नोट जो चीफ जस्टिस तक पहुंचने से पहले पहले वो सोशल मीडिया पर पहुंच गया, वो हुकूमती ऐवानों में पहुंच गया वो खत, तो ऐसा आइंदा ना हो। बहरहाल इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर दलाइल का आगाज करते हुए आगाह करें कि अदालत ये केस सुने या नहीं। आगाह किया जाए अदालत ये मुकदमा सुन सकती है या नहीं, कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। अच्छा, आज सारा दिन जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसी चीज पर जोर दिया कि कल हर सूरत में मुकदमे को मुकम्मल करके फैसला सुनाना है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है जनाब कि कल ही का दिन बाकी बचा है, वरना फिर परसों आइन की शदीद खिलाफ वर्जी हो जाएगी। खैर, बैरिस्टर अली जफर साहब ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैंने असेंबली तोड़ने की समरी दस्तखत नहीं की, दस्तखत ना करने की वजह से इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता। गवर्नर ने अपने जवाब में इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने को कह दिया है। तारीख की ना इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है और ना ही गवर्नर जिम्मेदारी ले रहा है, जिस पर जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इफ्तार किया बैरिस्टर अली जफर साहब से कि ये बताया जाए कि क्या इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करना जो है वो गवर्नर की जिम्मेदारी है। तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा जी बिल्कुल, गवर्नर जो है वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करता है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह इस्तफसार किया कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। तो अली जफर साहब ने बताया कि गवर्नर को सदर मुमलिकत अपॉइंट करते हैं। तो फिर उन्होंने सवाल यह किया कि अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख अनाउंस न करे तो फिर अगर सदर मुमलिकत ने आइन की पासदारी कर ली तो इसमें बुरा क्या है। अब देखें, दो जजेस हैं, एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने भी अपने रिमार्क से यह चीज वादे की कि ये समझते हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर हर सूरत हर कीमत पर होने चाहिए। इसी तरह से जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब है, उन्होंने भी ये चीज वादे की है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने हैं और हर हालत में अगर नहीं होंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी तरफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है और या अफरीदी साहब है इसी बेंच में शामिल, जमाल मंदोखेल साहब, जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो इस बेंच में शामिल है, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अंदाजा है कि फैसला जो है वो 3-2 से आएगा, जो भी फैसला आएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अब फैसले का सारा दारोमदार जो मुझे दिख रहा है जजेस के रिमार्क से, फैसले का सारा दारोमदार जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने किसी भी रिमार्क से ये जाहिर नहीं किया है कि वो उनका जहन क्या कह रहा है या उनका जहन क्या करने जा रहा है, कि वो क्या चीज बेहतर समझते हैं और क्या नहीं। अब तक जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जितने भी रिमार्क्स दिए हैं और जो भी कॉन्वर्सेशन उन्होंने बैरिस्टर और वकला हजरात के साथ की है, उस कॉन्वर्सेशन में चीफ जस्टिस ने अब तक ज्यादातर सवालात ही किए। बहरहाल ये उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया इस केस में कि वो आखिर क्या चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब वो एक तरफ है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो एक तरफ है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर फैसला जो भी शायद चीफ जस्टिस साहब का होगा तो वो फैसला 3 और 2 के हिसाब से ऐसे एक तरफ होगा। तो ये बहरहाल मुझे ऐसा बहरहाल लगता है कि ये भी फैसला आ सकता है कि इंतखाबात की जो 9 अप्रैल की तारीख दी है सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, उसी तारीख पर जो इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लगता है जो दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो सकते हैं उसी तारीख पर। दूसरी सूरत यह भी हो सकती है जनाब के कोई रास्ता ऐसा शायद निकाला जाए, शायद कोई, मैं जहां तक आइन को समझता हूं मुझे तो अब तक कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आया कि जिसमें इलेक्शन 90 रोज से आगे 1 मिनट आगे भी हो सकते हैं, लेकिन शायद कोई रास्ता आइन की तशरीह कोई शायद इसी तरह की जा सकती हो कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज से मजीद बढ़ाए जा सकते हैं और तारीख को आगे किया जा सकता है। बहरहाल ये सब कुछ कहना कबल वक्त है। ज्यादातर इम्कान यही है कि जो 9 अप्रैल की तारीख दी है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, तो ज्यादातर इम्कान यही है कि 9 अप्रैल को दोनों असम्बलियों के, केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली के इंतखाबात का फैसला होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि हम बिल्कुल रेडी हैं। खुद पंजाब का वजीर आला मोहसिन नकवी कह चुका है कि हम बिल्कुल रेडी हैं इंतखाबात के लिए। अगर अदालत फैसला देगी तो हम अदालत के हुक्म को बजावरी करेंगे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएंगे। अगर इंतखाबात हो गए तो जनाब होगा क्या होगा, ये जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं वो जीतेंगे। और आपको पता है कि पहले पंजाब में 2/3 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन अगर अब इस वक्त सूबाई असम्बली के पंजाब के इलेक्शन हो जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी आराम से 2/3 अक्सरियत आ जाएगी। उसकी वजह यह कि कल का आपने रिजल्ट देख लिया, उस पर भी बात करता हूं, लेकिन बड़ी आराम से जो है वो 2/3 अक्सरियत आ जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि जब पंजाब में तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत होगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 2-2 सीट्स होती है एक कौमी असम्बली की नशिस्त पे, सूबाई असम्बली की। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस मौजूद होंगे नीचे और जब जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे होंगे
तो कोई मतलब लोग बेवकूफ तो नहीं है कि जो एमपी है वो तहरीक इंसाफ का है और वोट जो है वो नून लीग को, कौमी असम्बली का वोट नून लीग को दिया है और सूबाई असम्बली का वोट जो है वो पीटीआई को देंगे, ऐसा नहीं है। तो वाज़ेह तौर पर ये वो कामयाबी होगी जो तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त कहा जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत इमरान खान की, बल्कि 3/4 अक्सरियत से इमरान खान साहब जीतने जा रहे हैं। तो अगर कल के फैसले पर इंतजार ये सब कुछ किया, अगर कल फैसला ये हो जाता है कि इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे और 9 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे, फिर तो जनाब आप ऐसे समझें कि इनकी जो वो दौड़ें जो लगेंगी वो देखने वाली होंगी और बहरहाल ये बेबस हो जाएंगे उसके बाद। तो वाज़ेह तौर पर ये एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ के लिए फतह होगी और ये एक इंपोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी अगर कल इलेक्शन होते हैं। तो मजीद तफसीलात मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।